तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से अपने घर तक एक लड़की के साथ ड्राइव करके आती है। यहाँ पर वो लड़का उस लड़की से कहता है कि उसके घर तक उसे छोड़ देगा, क्योंकि क्रिसमस होने की वजह से उस लड़की को जल्द से जल्द अपने घर तक पहुंचना था। वो लड़का लड़की के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन लड़की के क्वेश्चन के करने के बाद वो बताता है कि जिस पर वो कहता है कि वो दोनों एक ही क्लास में थे, लेकिन वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें अपने क्लास में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन फिर भी वो लड़की उस लड़की के साथ कार में उसके बैठकर आना शुरू कर देती है, और काफ़ी जल्दीबाजी में होने की वजह से वो लड़की अपने खाने पीने के सारे सामान वहीं पर भूल जाती है। जिसके बाद अब वो लड़का एक गैस स्टेशन पर कार रोकता है, क्योंकि उस लड़की को टॉयलेट जाना होता है। जिसके बाद अब जब वो लड़की उस वॉशरूम में जाती है तो वो किसी तरह से उस वॉशरूम में लॉक हो जाती है, और तभी उसे बाथरूम में ही आवाज़ आती है उस लड़के की, जो कि वहाँ पर पहुँचकर पूछताछ कर रहा था कि वो लड़की आखिर कहाँ गई। लेकिन उस लड़की के बहुत ज़ोर ज़ोर चिल्लाने के बावजूद भी उस लड़के को बाहर तक वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। और अब जैसे कैसे करके वो उस टॉयलेट का दरवाज़ा खोल लेती है, और बाहर निकलते ही वो उस लड़के पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि क्या उसे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अब उसकी ऐसी डांट सुनने के बाद लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ पर वो लड़का हैरानी के साथ कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन इस बात को वो लड़की इग्नोर कर देती है। जिसके बाद अब फिर से वो दोनों अपनी कार में बैठ जाते हैं और अब आगे का रास्ता तय करने लगते हैं। लेकिन तभी थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो लड़का एक डिफरेंट रूट पकड़ लेता है। लड़की के पूछने के बाद वो बताता है कि वो सबसे शॉर्ट रूट से जा रहा है, लेकिन लड़की आगे देखती उस रूट पर चारों तरफ बर्फीले रास्ते थे, और इतना ज़्यादा बर्फीला रास्ता देखने के बाद वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस लड़की को समझ में आ रहा था कि इस रास्ते पर तो सड़क का नामो निशान नहीं है, बल्कि ये तो पूरी तरीके से सुनसान है और ये बर्फ़ से ढका हुआ है। इसलिए वो लड़की लड़के से कहती है कि उसे वापस उसी हाईवे पर छोड़ दे, लेकिन वो लड़का उसकी एक नहीं सुनता। तभी वो लड़का उस लड़की को बताता है कि वो इस रास्ते से पहले भी जा चुका है और ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। और अब थोड़ी ही देर बाद इनके रेडियो सिग्नल में फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं, और अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके कार के सामने एक और कार सडनली आने लगती है, जो कि बहुत तेज़ी के साथ उनकी तरफ बढ़ती आ रही थी, और वो कार अब काफ़ी करीब भी आ जाती है, लेकिन वो कार ब्रेक नहीं लगाती, जिसकी वजह से ये लड़का घबरा कर स्टीयरिंग घुमा देता है और इनका कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। और इसी एक्सीडेंट के साथ ये दोनों इसी बर्फ में धंस जाते हैं, और अब ये दोनों बुरी तरीके से इसी कार में फंस जाते हैं। और अब थोड़ी देर बाद वो लड़की उस लड़के से कहती कि इन दोनों की इस हालत का जिम्मेदार वो लड़का है। जिसके बाद वो लड़की उस लड़के पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, लेकिन यहाँ पर इस लड़के का कहना होता है कि उनका एक्सीडेंट उसने खुद नहीं कराया, वो बस उस लड़की को जल्दी से घर पहुँचाना चाहता था। जिस पर वो लड़की उस लड़के को फिर से वापस जाकर गैस स्टेशन से हेल्प लाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो लड़का भी इतनी ठंड में वापस गैस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। अब पीछे से वो लड़की अपनी कार के पास एक काली परछाई को चलते हुए देखती है, जिसके बाद लड़की उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काली परछाई उससे बात नहीं करती, और फिर वहां से वो गायब हो जाती है। और इतना सब कुछ देखने के बाद उस लड़की को वहां पर कुछ भी ठीक नहीं लगता। तभी वो लड़का उस लड़की के पास वापस आ जाता है, जो कि उसे बताता है कि 24 घंटे खुले रहने के बाद भी गैस स्टेशन पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, इसलिए उसे खाली हाथ वापस आने पड़े। अब ये सुनने के बाद लड़की को उस लड़की के ऊपर और भी ज़्यादा डाउट होते हैं। अब रात गहरी होने के साथ साथ ठंड भी बढ़ने लगती है, इसलिए वो दोनों कार के अंदर हीटर चलाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद अब इन दोनों को भूख लगने लगती है। तभी उस लड़के को कार के अंदर एक चॉकलेट मिलती है, जिसको वो दोनों आधी आधी बांटकर खाने लगते हैं। लेकिन उस लड़के को अचानक से कुछ और काली परछाइयां जाती हुई दिखाई देती हैं, जिसके बाद वो लड़की उन्हें आवाज़ देती है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। जिसके बाद अब ये दोनों कार से निकलकर उस परछाइयों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन ये उन परछाइयों को नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि वो सारी यहाँ से गायब हो चुकी थी। अब ठंड बढ़ने की वजह से वो लड़की वहाँ से वापस अपनी कार में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर उस लड़के को बर्फ में दबी एक डेड बॉडी दिखती है, जिसके बाद अब लड़की को फिर से वही काली परछाई दिखने लगती है। और अब जैसे ही वो लड़की उस काली परछाई को छूने का ट्राई करती है, उसकी उंगली जल जाती है, और जैसे ही वो काली परछाई मुड़कर उस लड़की की तरफ देखती है तो उस लड़की के देखने के बाद लड़की के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो काली परछाई कोई और नहीं बल्कि बहुत ही भयानक शक्ल वाली एक डेड बॉडी होती है, जिसके मुंह से सांप बाहर निकल रहा था। उसी टाइम वो लड़का भी वहां पर आ जाता है, लेकिन उस लड़के को वो परछाई नहीं दिखती, जिसकी वजह से वो लड़का वापस उस लड़की को कार में लेकर जाता है। और अब जैसे ही ये दोनों कार में बैठते हैं तभी वहां पर एक पुलिस वाला भी आ जाता है। अब इस पुलिस वाले को देखने के बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये ऑफिसर जो इनके पास आया है ये बहुत पहले मर चुका है और इसकी डेड बॉडी ही इनके पास आई है, और इसकी आत्मा यहाँ पर हमेशा भटकती रहती थी। वो पुलिस वाला बस उस लड़की को अपने साथ उस कार में लेकर जाना चाहता था, और इस दौरान वो उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है। ये देखने के बाद वो लड़का रॉड से उस पुलिस वाले पर हमला करता है, और ये देखते ही देखते ये दोनों एक ही सेकंड में अपनी कार में वापस आ जाते हैं। लड़का देखता है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी रात पकड़ने की वजह से उसके हाथ जल गए हैं, और इस वक्त वो अपने हाथ को महसूस नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद अब उस लड़की को उसकी कार में एक न्यूज़पेपर मिलता है, जिसमें ये न्यूज़ छपी थी कि वो जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते पर एक पुलिस वाले और एक मिलिट्री जवान का एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और इस हादसे में उन दोनों की जान चली गई थी, और इसीलिए उस पुलिस वाले की आत्मा वहाँ पर भटकती रहती है। अब आधी रात में उनका हीटर अचानक से पेट्रोल लीक होने की वजह से बंद पड़ जाता है, और बाहर की तरफ बर्फ गिरने की वजह से ठंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है।
अब ये लड़की देखती कि इस लड़के की ठंड की वजह से हालत काफ़ी तेज़ी से ख़राब हो रही है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो टेलीफोन बूथ पर चढ़कर पुलिस वालों से हेल्प मांगेगी। जिसके बाद वो कार में रखा टेलीफोन लेकर टेलीफोन बूथ की तरफ जाती है और टेलीफोन पोल पर चढ़ जाती है। और इसके ऐसा करने के बाद जोर की आंधी भी चल रही थी और काफ़ी कोशिशों के बाद वो उस फ़ोन को उसमें कनेक्ट कर लेती है। जिसके बाद वो पुलिस को फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम बताती है, लेकिन ख़राब वेदर की वजह से पुलिस वालों की उस लड़की की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से नीचे उतर जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक औरत की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद उसे एक विजन आता है कि पुलिस वाले ने उस लड़की को भी एक बुरी तरीके से मार दिया था। जिसके बाद वो लड़की कैसे भी करके अपनी कार में वापस चली जाती है और कार में आने के बाद वो देखती है कि वो लड़का ठंड के मारे मर चुका है। अब ऐसा देखने के बाद वो लड़की काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और उसी टाइम उसे वहाँ से एक और कार जाती हुई दिखाई देती है और इस लड़की के मन में फिर से होप जागती है। असल में उस कार में एक पुलिस वाला था जो उनकी कार को ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचाया था। जिसके बाद वो ऑफिसर उस लड़की को अपनी कार में शिफ्ट करता है। जिसके बाद अब लड़की वहाँ की सारी बात पुलिस वाले को बताती है। तब वो पुलिस वाला उस लड़की को बताता है कि यहाँ पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं और इसके साथ साथ ये पुलिस वाला उस मरे हुए पुलिस वाले के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि वो पुलिस वाला बहुत बुरा था, वो यहाँ से आते जाते लोगों को रोककर उन्हें मार डालता था और यहाँ से गुजरती औरतों का भी रेप कर देता था। और तब से यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, जो कि वो सारे बर्फ में जमकर मर जाते हैं। यहाँ पर ये पुलिस वाला ये भी बताता है कि तुमने जो काली परछाइयाँ देखी वो सारी ब्रिस्ट की आत्माएं हैं। और तभी उन्हें फिर से आगे से एक कार आती हुई दिखाई देती है। वो वही कार होती है जिसने उनका पहले भी एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी और इस बार उनका एक्सीडेंट हो भी जाता है, लेकिन वो कार पलट जाती है। और जब ये दोनों उस कार के पास जाकर देखते हैं तब ये देखते हैं कि उसमें वही पुलिस वाला होता है जिसे अब की बार उसके साथी बचा नहीं रहे हैं बल्कि उसी कार के साथ जलने दे रहे हैं। तभी प्रेस्ट के जाने के बाद पुलिस वाला उस आदमी को वहीं पर जमा के मार देता है और अब वो लड़की उस पुलिस वाले के कार में फिर से चली जाती है। लेकिन समय रहते वहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है जो उसे रोड से मारता है और जैसे ही वो उसे रोड से मारता है वो ऑफिसर गायब हो जाता है और अब फिर से वो लड़की वापस उसी लड़के की कार में आ जाती है और ऐसा लगता है कि वो बस एक सपना देख रही थी। और तब सुबह होने के बाद वो लड़का जंगल में जाने लगता है। जिसके बाद वो लड़की भी उसे फॉलो करने लगती है और उसे फॉलो करते हुए वो उस गैस स्टेशन तक पहुंच जाती है, जहां से वो पुलिस वाले को फ़ोन करके अपनी हेल्प के लिए बुला लेती है। असल में हम जान पाते हैं कि वो लड़का मर चुका था, लेकिन वो लड़की उस लड़के की आत्मा को फॉलो करके गैस स्टेशन तक पहुंच जाती है। उस लड़की के पास बस उसकी फ़ोटो ही रह जाती है और अब लास्ट में उस लड़की को रियलाइज़ होता है कि वो लड़का बुरा इंसान नहीं था। इसलिए उस लड़के के मर जाने के बाद इस लड़की को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।